हेलो गाइस, मिस्टर बैड एपिसोड 11। एपिसोड के स्टार्ट में हम नेंजिंग को देखते हैं जिसने जुआन को अपने कंधों पर उठाया होता है और वो घर ला रही होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि जुआन बेहोश हो जाता है। इस वजह से फिर वो उसको उसके घर में ले आती है और बेड पर लेटाती है, और फिर जब उसका बुखार चेक करती है तो उसको बहुत ज़्यादा फीवर होता है। वो उसको हॉस्पिटल तो नहीं ले जा सकती थी क्योंकि उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। इस वजह से वो उसका घर में ट्रीटमेंट करती है और ये भी कहती है कि तुम अब आराम से डिनर कर लेना, क्योंकि मुझे ऑफिस में काम है। इस वजह से मुझे घर जल्दी जाना है ताकि वो अपना काम ख़त्म कर सकूं। जुआन ये सारा नाटक कर रहा होता है ताकि नंजिंग को अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा रोक सके। तो जुआन को जो सूप मिलता है नंजिंग की तरफ से, वो उसको अपने हाथ पर गिरा देता है और ऐसा फील करवाता है कि उसका हाथ जल रहा है। नंजिंग फिर उसके पास आ जाती है और फिर हम देखते हैं कि नंजिंग जब फिर से जाने लगती है तो जुआन अपने नाक से खून निकलवाने लगता है और कहता है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। नंजिंग फिर से उसका नाक साफ करती है और जुआन यही कहता है कि मुझे पहले आराम से सो लेने दो, फिर तुम चली जाना। नंजिंग कहती है कि ठीक है। फिर जुआन बड़े ही मज़े से सो जाता है। नंजिंग वेट कर रही होती है कि कब ये सोएगा, और जब आधी रात को जुआन सो जाता है तो तब नंजिंग भी अपने घर पर आ जाती है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ नंजिंग सूप बना रही होती है जुआन के लिए। तो वो उसके लिए सूप लेकर जाती है, जबकि ये सारा सीन उसकी मोम भी देख रही होती है और यही कहती है कि इसको तो खाना बनाना आता ही नहीं, तो आज इसको ये खाना बनाने का शौक़ कहाँ से चढ़ गया। फिर हम दूसरी तरफ जुआन को देखते हैं जो कि डांस कर रहा होता है, खुश होता है क्योंकि वो जो जो सोच रहा होता है वो हो रहा था। फिर उसे आहट सुनाई देती है कि नंजिंग आ रही है, तो वो उसी वक्त बेड पर लेट जाता है और ऐसा नाटक करता है कि जैसे वो बीमार है। नंजिंग उसके पास आती है और कहती है कि अब तुम्हारा बुखार पहले से ठीक है। फिर नंजिंग कहती है कि तुम यहीं पर ही लेटो, मैं 1 मिनट के लिए आती हूँ। जुआन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसको पता चल गया था कि नंजिंग अब सारा दिन उसके पास ही रहेगी। फिर थोड़ी देर के बाद नंजिंग आती है, लेकिन वो अपनी मोम को भी साथ ले आती है क्योंकि उसकी मोम को छुट्टी होती है। इस वजह से नंजिंग कहती है कि मेरी मोम तुम्हारा ख्याल रखेगी, और नंजिंग वहाँ से चली जाती है। उसकी मोम उसको सूप पिलाने लगती है, लेकिन जुआन वो तो ये चाहता ही नहीं था। वो तो चाहता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नंजिंग के साथ रहे। फिर हम नंजिंग को देखते हैं जो कि ऑफिस में एंटर करती है कि उसकी कुर्सी पर जूकन बैठा होता है, जो कि पहले इंतज़ार कर रहा होता है और इसको अपने ऑफिस में बुलाता है। नंजिंग को पता होता है कि हाँ, जूकन किस वजह से मुझे बुला रहा है। फिर जूकन नंजिंग को कहता है कि मेरे दोस्त ने वैसा ऐसा ही किया जैसा तुमने कहा था कि वो उसको डिनर पर लेकर जाए डेट के लिए, लेकिन येकन को तो कोई फीलिंग ही नहीं उससे आ रही थी, बल्कि वो तो ऐसे बिजनेस की बातें करती रही। और वो उसका दोस्त, वो जिस तरह बात उसके साथ बातें करना चाहता था उस तरह की उसने बातें ही नहीं की। जिस पर जूकन कहता है कि वो पहले भी जा चुके हैं बिजनेस मीटिंग के लिए और फिर डिनर करते हैं। जिस पर नंजिंग कहती है कि हाँ, यही वजह हो सकती है। फिर तुम्हें ऐसा करना चाहिए कि तुम किसी उस जगह पर लेकर जाओ कि जिसका ताल्लुक बिजनेस या बिजनेस से रिलेटेड किसी भी चीज़ से ना हो। जूकन को ये आइडिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो इस आइडिया को मान लेता है। दूसरी तरफ हम जुआन और उसकी मोम को देखते हैं कि उसकी मोम उसकी बहुत ज़्यादा केयर कर रही होती है, लेकिन जुआन तो उससे चुपता फिर रहा होता है क्योंकि वो ये नहीं चाहता था। वो तो नंजिंग को अपने पास रखना चाहता था। फिर हम नंजिंग को भी देखते हैं जो कि जुआन को मैसेज करता है, कॉलें करती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता, और उसकी मोम को करती है, वो भी कॉल नहीं उठाती है। तो इसको बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है। यहाँ मीटिंग भी हो रही होती है जिसको नंजिंग छोड़कर आ जाती है कि दूसरी तरफ हम जुआन को भी देखते हैं जो कि वॉशरूम में हवा ले रहा होता है कि उसकी मोम को लगता है कि जैसे पता नहीं इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है, तो वो उसको मेडिसिन भी देती है। फिर नंजिंग घर आ जाती है और उससे मोम से पूछती है उसकी हालत के बारे में, जिस पर उसकी मोम कहती है कि अब वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया है। उसकी मोम ने सूप बनाया होता है जो कि नंजिंग उसके लिए लेकर जाती है। नंजिंग उसके पास पहुंचती है तो वो खुश होकर जुआन से कहती है कि देखा, मैंने तुम्हें कहा था मेरी मोम बहुत ज़्यादा अच्छी केयर टेकर है। उसने देखा कितना ज़्यादा और कितना अच्छा ख्याल रखा कि तुम ठीक हो गए हो। फिर नंजिंग कहती है कि उसको ऑफिस में कुछ काम है जिस वजह से वो चली जाती है।
घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ नैन्जिंग बैठी होती है, अपना काम कर रही होती है कि उसी वक्त लाइट चली जाती है। वो मीटर चेक करने के लिए आते हैं नैन्जिंग और मोम के पीछे से जुआन भी आ जाता है और नैन्जिंग को डरा देता है। जुआन कहता है कि इस टाइम तो किसी इलेक्ट्रिशियन का मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप लोग मेरे घर पर सो जाओ। नैन्जिंग नहीं मान रही होती, लेकिन उसकी मोम उसी वक्त मान जाती है, जिस वजह से नैन्जिंग को भी जाना पड़ता है। फिर ये दोनों उसके घर पर आ जाते हैं और जुआन इनकी बहुत ज़्यादा खातिर तवाज़ो करता है। फिर जुआन अपने कमरे में जाता है, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि अब ये हर वक्त उसके साथ मिल सकता है, उसको देख सकता है। फिर अगला दिन आ जाता है जहाँ जुआन सबसे पहले उठकर इनके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और फिर ये सारे खाते हैं। और नैन्जिंग की मॉम यही कहती है कि तुम कितने अच्छे हो, तुम बीमार थे, उसके बावजूद भी तुम हमारी बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हो। नैन्जिंग कहती है कि मैं आज रात ऑफिस से आने के बाद एक इलेक्ट्रिशियन को साथ लेकर आऊँगी ताकि वो लाइट ठीक कर दे, लेकिन जुआन वो तो ये नहीं चाहता था। और जब इलेक्ट्रिशियन आता है तो वो लाइट को तो और ज़्यादा ख़राब कर देता है कि उससे तो ठीक ही नहीं हो रही थी। फिर कुछ दिन और नैन्जिंग और जुआन यहाँ पर ही रहते हैं। फिर नैन्जिंग और उसकी मॉम यहीं पर ही स्टे करते हैं, आखिर उनका ही तो घर था। नैन्जिंग ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम इतने अच्छे कब से हो गए हो और तुमने बिल भी टाइम पर दे दिया है, जिस पर उसकी मॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है नैन्जिंग से और कहती है कि तुमने इससे रेंट क्यों लिया, तुम आइंदा से इससे कोई भी रेंट नहीं लोगी। फिर वो एक गेम खेलने लगते हैं कि जिसमें अगर कोई हार जाए तो उसके मुंह पर स्ट्रिप लगाई जाती हैं। तो जुआन बहुत ज़्यादा बाहर आ रहा था और उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिप्स लग रही थी और जिसको देखकर नैन्जिंग बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। असल में जुआन जानबूझकर आ रहा था ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके नैन्जिंग के साथ। फिर अगला दिन दिखाया जाता है कि जब जुआन टिकट्स लेकर आया होता है, दो, एक इसके लिए और एक नैन्जिंग के लिए। असल में वो ये वाली फ़िल्म उसकी मोम को पहले ही दिखा चुका होता है, इस वजह से। और वो 2 टिकटें जेसी और उसके बॉयफ्रेंड के लिए भी लेकर आता है ताकि वो इनके साथ ना जा सके। और फिर ये दोनों फ़िल्म देखने के लिए जाते हैं जहाँ वो एक ही सामान, एक ही पॉपकॉर्न का डिब्बा और एक ही जूस का ग्लास लेकर आते हैं। नैन्जिंग के पूछने पर वो बताता है कि एक के साथ एक फ्री मिल रहा था, जिसकी वजह से मैंने ये एक ही ले लिया। फिर वो एक पाइप भी ले लेते हैं और फिर ये बैठे होते हैं, जबकि नैन्जिंग का ध्यान तो सारा फ़िल्म की तरफ ही होता है। जुआन तो चाहता था कि उसकी तरफ हो ताकि ये दोनों रोमांटिक कपल की तरह बातें वगैरह करें, लेकिन उसका ध्यान तो सिर्फ फ़िल्म की तरफ ही था। जब फ़िल्म ख़त्म हो जाती है तो जुआन कहता है मुझे फ़िल्म अच्छी नहीं लगी। फिर वो एक और फ़िल्म जो कि कार्टून फ़िल्म होती है वो दिखाने के लिए इसको थिएटर में फिर से ले जाता है ताकि नैन्जिंग बहुत ज़्यादा बोर हो जाए और इससे बातें करने लगे, लेकिन वो तो बोर होकर सो जाती है। और जिसको जुआन को फिर से अच्छा नहीं लगता, मगर एक अच्छा काम ये हो जाता है कि नैन्जिंग अपना सर जुआन के कंधे पर रख देती है। ये बात करने से भी बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी जुआन के लिए। फिर जब फ़िल्म ख़त्म हो जाती है तो नैन्जिंग फिर भी नहीं उठती, तो जुआन भी उसे नहीं उठाता। और जब थिएटर बंद होने का टाइम आ जाता है तो फिर नैन्जिंग उठती है, जिस पर नैन्जिंग ये कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया, जिस पर जुआन कहता है कि मैं तुम्हारी नींद ख़राब नहीं करना चाहता था। फिर ये बाहर निकल रहे होते हैं और यही बातें कर रहे होते हैं फ़िल्म के बारे में। और पूछती है नैन्जिंग कि तुम्हें वो पहली फ़िल्म कैसी लगी, जिस पर जुआन कहता है कि नहीं, मुझे उस तरह की फ़िल्में अच्छी नहीं लगती। नैन्जिंग को यही लगता है कि वो इस तरह की रोमांटिक फ़िल्मों की बात कर रहा है कि उसको तो रोमांटिक फ़िल्में अच्छी नहीं लगती, उसे तो रोमांस ही अच्छा नहीं लगता है। फिर नैन्जिंग कहती है मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है फ़िल्में, जिस पर जुआन कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान थी, इस वजह से मैं तुम्हें फ़िल्में दिखाने के लिए लेकर आया था ताकि तुम अच्छी हो जाओ। नैन्जिंग कहती है कि मैं तुम्हें आखिरकार एक बात बता ही देती हूँ कि मैंने नॉवल कंपटीशन में हिस्सा लिया है। जुआन कहता है कि क्या तुम नॉवल भी लिखती हो, जिस पर नैन्जिंग कहती है कि मैं बहुत अच्छे नॉवल लिखती हूँ। जुआन कहता है कि अच्छा, तो फिर तुम हमारी लाइफ के बारे में लिखो कि हम किस तरह से आपस में मिले थे, कौन कौन सी सिचुएशन हमें फेस करनी पड़ी थी। नैन्जिंग को यह आइडिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था और वो मान जाती है। जुआन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो यही चाहता था कि नैन्जिंग अपनी लाइफ के बारे में लिखे ताकि उसको पता चले कि जुआन किस तरह का शख्स है, उसकी फीलिंग को नैन्जिंग करीब से समझ सके। इस वजह से जुआन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।